चलो रिज्यूम करते हैं। रिज्यूम क्या स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही है, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6.3। ठीक है, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस आर एज गिवन बिलो। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स फाइंड करने हैं, अलग अलग उसका डेटा दिया है। 4 सब क्वेश्चन है। पहले का रेडियस 10.58 दिया है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ऐसे बाकी 4 और 3 और दिए हैं। 4 टोटल सब क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। अगर हमारे ऐसा कभी मेमोराइज याद नहीं आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। कैसा है फॉर्मूला, मैंने बताया कि नॉर्मली सिलेंडर शेप क्या है, ट्यूबलाइट या फिर एक पाइप का टुकड़ा, समझो एक पाइप है ना, तो वो पाइप भी छोटा सिलेंडर है मगर सिलेंडर शेप ही है। पाइप का एक टुकड़ा होगा ना छोटा, आपके पास आधा कहीं देखा होगा आपने, तो दैट इज ऑल्सो यू कैन कंसिडर दैट ऑल्सो है सिलेंडर। ठीक है, तो ये सब 3D फिगर्स है, 3D शेप्स है। ठीक है ना, अभी वो सिलेंडर भी। तो मैंने क्या बोला था, कभी अगर ऐसा फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो जो भी शेप है उसके 2 फिगर का एरिया का जो फॉर्मूला याद करो। तो वो पाइप को अगर आप ऐसा देखोगे, अगर आप ऐसा वर्टिकली नहीं देखो, हॉरिजॉन्टली देखो, हॉरिजॉन्टली देखोगे तो वो क्या दिखेगा आपको, सर्कल दिखेगा। ठीक है ना, वो पाइप को हॉरिजॉन्टली देखो तो क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। तो दैट इज बेसिकली द 2D शेप, 2D फिगर इसका वही हुआ, सर्कल। तो उसका एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। उसमें क्या मैंने बोला, वॉल्यूम अगर किसी 3D फिगर का वॉल्यूम चाहिए तो उसका 2D जो कंसर्न 2D फिगर है उसके एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अभी कुछ नहीं, वही एप्लीकेशन है, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट सब क्वेश्चन है, उसका रेडियस 10.5 है और हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमें रेडियस पता है, हाइट पता है। ये पाई क्या है, पाई हमें पता है, लोअर स्टैंडर्ड में भी हमने देखा कि पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू होता है 3.14 या फिर 22/7। तो दोनों में कोई भी एक ले सकते हो। ठीक है, अगर मेंशन किया है क्वेश्चन में कि पाई इज इक्वल्स टू 3.14 तो 3.14 लेना होगा। अगर 22/7 दिया है तो 22/7 लेना होगा। अगर दोनों भी कुछ दिया नहीं है तो यू कैन टेक एनी वन ऑफ दिस एज पर योर कन्वीनियंट। ठीक है, एक्चुअली 22/7, जब 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.142, ऐसा ऐसा कुछ कुछ आएगा। ठीक है, बट एक फिक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए 3.14 कंसिडर करते हैं। हायर स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो 3.142 कंसिडर करते हैं और एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, फॉर टाइम बिंग 3.14 आप ले सकते हो या फिर 22/7 ले सकते हो। ठीक है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज में ये दोनों को डिनोट करते हैं पाई के साथ में। तो दैट्स व्हाई पाई इज इक्वल टू 3.14 या फिर 22/7। तो therefore इज इक्वल टू 22/7 ही लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर अगर कुछ दिया नहीं तो 22.7 लेने का, वो डेसिमल का वो प्रॉब्लम नहीं आएगा 3.14 का। इंटू आर स्क्वायर, आर क्या दिया है 10.5 आर स्क्वायर है, तो 10.5 इंटू 10.5, क्योंकि आर स्क्वायर क्या होता है आर इंटू आर। तो आर स्क्वायर का मतलब 10.5 इंटू 10.5, 2 बार रेडियस ले लेने का। इंटू एच क्या है 8 मीटर, ठीक 8 सेंटीमीटर। अब रिड्यूस करो, रिड्यूस होता हुआ तो फिलहाल हाँ ये 7 से 10.5 7 से रिड्यूस हो जाएगा। देखो ये 10.5 है, 7 1 जा 7 3, अब 3 नहीं आएगा 7 के टेबल में तो ये 5 नीचे लेना होगा। तो ये 5 नीचे लोगे, लेकिन उसके पहले ये डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगाना होगा। तो अब ये 5 ले लो नीचे,
अब 7 5 जा 35, अब 0 0 हो गया। अब लिख सकते हो 7 1 जा और 7 1.5 जा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्या हमारे पास बच रहा है 22 इंटू 1.5। अब ये 10.5 इंटू 8 कर लो तो ये डेसिमल का इशू खत्म हो जाएगा। देखो इधर भी एक, देखो ये 10.5 इंटू 8 करोगे, 8 5 जा 40 होता है, 8 0 जा 0 और ये 4, 8 1 जा 8। ठीक है, अब राइट साइड से देखना है कितना नंबर से पहले डेसिमल है। तो ये राइट साइड से एक नंबर से पहले डेसिमल है और यहाँ डेसिमल है नहीं, यानी एक नंबर से पहले डेसिमल है, एक नंबर से पहले डेसिमल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या है 84। अब 22 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टू 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, अब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना तो एक 0 लेना होगा। अब 2 से 1.5 को किया तो 30 आया, तो अब 2 से वापस करोगे तो उतना ही आएगा, तो ये 30 वापस। ठीक है, अब ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, ये 3 और ये 3। अब फिर से एक नंबर से पहले डेसिमल है राइट साइड से, तो एक नंबर से पहले डेसिमल राइट साइड से। ठीक है, ऐसे तो ये हो जाएगा 33 इंटू 84। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 33 आया। अब 33 को 84 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ट्रिक, ये 33 को 84 से करोगे मल्टीप्लाई तो दोनों अलग अलग टेबल को रीड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ऐसा केस जब भी होता है तो 84 को 33 से मल्टीप्लाई करो, तो इससे क्या होगा, एक ही टेबल दोनों बार पढ़ना पड़ेगा। 3 4 जा 12 और 3 8 जा 3 7 जा 21, 3 8 जा 28 और 1 29, 3 7 जा 21, 3 7 जा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और ये 25, 125। तो ये हो गया 252। अब फिर से एक 0 लेना पड़ेगा। अब टेंस वाला 3 से मल्टीप्लाई करे हो ना, ये यूनिट वाला 3 था, अब टेंस वाला, तो एक 0 लोगे। अब 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 252 आया, तो आप फिर करो तो 252 आएगा, तो फिर से 252 लिख दो, फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो हो गया 2 7 7 2। इससे ये सब छोटे छोटे ट्रिक है, ध्यान में रखोगे तो टाइम सेविंग हो जाता है हमारा। 2 7 7 2। ठीक है, ये आंसर आया, बट आंसर क्या आया था, किसका, वॉल्यूम था ये, वॉल्यूम। वॉल्यूम कभी भी किस में होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखो या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखो। ठीक है, ऐसा लिखो, या फिर सीसी भी बोला है। ठीक है, तो उसमें से कोई भी, क्या है ये आंसर, आंसर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये फर्स्ट सब क्वेश्चन का हो गया। अभी सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड सब क्वेश्चन है, r इज इक्वल्स टू 2.5 रेडियस और हाइट इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ठीक है, सेम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई 22/7 ले लेंगे, r स्क्वायर यानी 2.5 इंटू 2.5 इंटू एच। आर स्क्वायर है ना, तो आर क्या है 2.5, तो आर स्क्वायर है तो 2.5 इंटू 2.5 एच 7। ठीक है, देखो 22/7 लेने का फायदा ये हुआ, 7 7 रिड्यूस हो गया। अब क्या 2.5 इंटू 2.5 इंटू 22, क्या करते हैं 2.5 इंटू 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे फिर पॉइंट में आएगा। ये 22 को 2.5 से करोगे तो ये पॉइंट चले जाएगा,
22.5 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो पहले। 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है। एक जीरो लेना होगा, अभी सेम वही आएगा 0 और 5, एडिशन कर लो तो ये 0 5 और 5, ठीक है। एक नंबर से पहले डेसिमल है राइट साइड से, तो एक नंबर से पहले डेसिमल, ठीक है। पॉइंट चले गया, ये पॉइंट के बाद 0 है तो फिर पॉइंट का भी जरूरत नहीं, तो हो गया 55, मगर ये 22 इंटू 2.5 किया था, अभी 55 तो ये दोनों का मिला क्या, अब ये 2.5 बचा है, ठीक है। तो अब 255 इंटू 2.5 यानी पॉइंट पीछा नहीं छोड़ रहा है, कोई बात नहीं। 2.5 इंटू 55 फिर से करते हैं, ठीक है ना। अब ये मैंने बताया ना कि ये जब कॉमन है 55 तो 55 से मल्टीप्लाई करने का तो एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 2 12। अब 0 ले लेंगे, अब 5 से मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, तो ये 5 2 1 यही लिख दो, प्लस कर दो 5 7 3 एंड 1, तो ये क्या होगा, ये हो गया 1 3। हाँ मगर डेसिमल, एक नंबर से पहले डेसिमल है तो एक नंबर से पहले डेसिमल, यानी 137 डेसिमल 5। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, मीटर में है, सॉरी मीटर में है, मीटर में है तो ये क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब, ठीक है। दोनों में कोई भी लिख सकते हो, दोनों में कोई भी लिख सकते हो, एक ही लिखो क्यूबिक मीटर, 137.5 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अभी हम लोग क्यूबिक मीटर ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर सी और एम, मगर गैप देके, यार सी और एम बाजू बाजू में लिख दिया तो फिर सेंटीमीटर हो जाएगा, तो सी और एम गैप दे के लिखोगे तो समझ में आता है क्यूबिक मीटर। ऐसे ही क्यूबिक सेंटीमीटर होगा तो सी लिखो मगर गैप दे के लिखो, सी बाजू में नहीं लिखना है, सी और सी थोड़ा दूर लो। और ऐसे ही सी क्यूबिक मीटर लिख रहे हो तो सी एम अगर ऐसा लिख रहे हो, वरना ऐसा क्लियरली क्यूबिक मीटर ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रॉन्ग नहीं देगा आपको, ठीक है। मगर ऐसा अगर ये सी और एम पास पास में लिख दिया तो टीचर बोलेगी कि अरे सी एम लिख दिया, ठीक है। या तो फिर आप गैप दे के लिखो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो फिर ऐसा लिख दो या फिर मीटर क्यूब ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में कोई एक लिखोगे तो चलेगा। चलो अभी ये सेकंड हो गया, सब क्वेश्चन सेकंड हो गया, और सब क्वेश्चन थर्ड करते हैं। सब क्वेश्चन 3 में रेडियस 4.2 है, हाइट 5 सेंटीमीटर है, सेम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, देयरफॉर विल बी इक्वल्स टू पाई ले लेंगे 22/7 इंटू रेडियस क्या है 4.2, तो 4.2 स्क्वायर यानी 4.2 इंटू 4.2 इंटू हाइट दिया है 5। 42 देखो 42 आता है 7 के टेबल में, बस यही है कि 4.2 है तो कोई बात नहीं, ये 7 1 जा 7 6 जा 42 होता है तो ये 7 0.6 जा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिवाइड करके देख लो 4.2 7 जा, अभी 7 के टेबल में 4 तो आता नहीं है तो 2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 2 से पहले पॉइंट है तो क्या करोगे 0 लिख लोगे और पॉइंट है तो ये पॉइंट डाल दोगे, ठीक है। अब 6 जा 42 डायरेक्टली कट कर सकते हो 0 तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 0.6 जा। अभी क्या करो ये 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3.0 आ जाएगा, 0.6 इंटू 5, 5 6 जा 30, 5 0 जा 0 एंड 3, ठीक है 30। अब ये 30 आया मगर राइट साइड से पॉइंट, राइट साइड से एक नंबर के पहले डेसिमल है तो राइट साइड से एक नंबर के पहले डेसिमल, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 0.6 इंटू 5 की आपने, तो ये होगा 22 इंटू 4.2 इंटू 3.0, तो 3.0 इसको 3 लिख सकते हैं डायरेक्टली आप, अभी 3 लिख दो। अभी 3 इंटू 22 कर लो तो ये हो जाएगा 66 इंटू 4.2, ठीक है। 2 बार पॉइंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता वरना
अगर 3 से करते फिर ये पॉइंट में आता, फिर इधर से पॉइंट मल्टीप्लाई करते, इसलिए 3 को 22 से कर लिया, 66 आ गया। अभी 4.2 को 66 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 ज़ा 12, 1 इधर आ गया कैरी में, 6 4 ज़ा 24, 125, ठीक है। 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 24 और 125, ठीक है। अब 0 लेना होगा, सेम अभी वही करोगे तो वही आएगा, तो 2 5 और 2, ये हो जाएगा 2 7 7 2। टू 7 7 2 क्यूबिक मीटर, ये अपना सेंटीमीटर है ना, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब लिख दो या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। तो हुआ सब क्वेश्चन 3, करते हैं सब क्वेश्चन 4। गलती हुआ ना, डेसिमल नहीं हमने ये किया, 4.2 है, 66 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 25, 0 फिर से 2 5 2, आंसर तो आया 2 7 7 और 2, मगर इधर डेसिमल है, ये डेसिमल हमने नहीं लिया था, तो ये डेसिमल एक नंबर से पहले, राइट साइड में डेसिमल है तो एक नंबर से पहले, तो ये आंसर होगा 277.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आंसर होगा, करेक्शन कर लो प्लीज, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन 4। चलो सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। रेडियस दिया है 5.6, हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई लेंगे हम 22/7, रेडियस है 5.6, तो ये जाएगा 5.6 इंटू 5.6 इंटू हाइट है 5, ठीक है। रिड्यूस हो रहा है ये, क्योंकि 7 के टेबल में 56 आता है, बट ये 5.6 है, तो 7 8 ज़ा 56 है, तो 7 1 ज़ा एंड 7 0.8 ज़ा, 7 0.8 ज़ा होता है 56। अब ये 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 आ जाएगा, 0.8 5 ज़ा 5 8 ज़ा 40, 5 0 ज़ा 0 और 4 एक नंबर से पहले डेसिमल है, राइट साइड से एक नंबर से पहले डेसिमल, तो ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 5.6 इंटू 4। अब क्या करो, ये 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 88, अब इंटू 5.6, अभी 5.6 को 88 से मल्टीप्लाई कर लो, 5.6 इंटू 88, 8 6 ज़ा 48, 8 5 ज़ा 40, 40 और 4 44, एक 0 लेना होगा, अभी सेम 8 4 4, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 9, ये हो गया 4। अब एक नंबर से पहले डेसिमल है, गलती वापस रिपीट नहीं करना है, डेसिमल ले लो, एक नंबर से पहले डेसिमल, तो ये एक नंबर से पहले डेसिमल, तो जाएगा 492.8 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। Hmm, 16.3 का फर्स्ट का 4, 16.3 का फर्स्ट का 4, 492.8 ccm, यस, ठीक है। तो इस वीडियो में, इस सेशन में, ये बहुत लेंथी हो गया कैलकुलेशन में, तो इतना ही इनफ करते हैं। तो विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.23 इन नेक्स्ट सेशन। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।